यह सच्ची घटना बिहार राज्य के एक छोटे से गांव की है, जहां पर श्यामलाल नाम का एक आदमी जिसकी उम्र 50 साल होती है, इसके दो लड़के होते हैं, जिसका नाम अरविंद होता है, जिसकी उम्र 27 साल के करीब होती है। एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम विवेक होता है, जिसकी उम्र 19 साल के करीब होती है। दोस्तों, इसकी पत्नी का काफी साल पहले ही एक बीमारी के चलते उसका स्वर्गवास हो चुका था। अब श्यामलाल के परिवार में यही दो लड़के थे और इन्हीं लोगों के साथ दोस्तों बहुत ही खुशहाल जीवन वह व्यापन कर रहा था। श्यामलाल के काम की बात करें तो वह घर में ही खेती बाड़ी का कार्य किया करता था और जो इसका छोटा लड़का था वह पढ़ाई लिखाई न करके बल्कि दोस्तों भैंस पालन का काम किया करता था और कुछ बकरियां भी चराया करता था। वह यही काम किया करता था। इसका जो बड़ा लड़का होता है वह दिल्ली के एक फैक्ट्री में दोस्तों मैनेजर के रूप में काम किया करता है और अच्छी खासी सैलरी पाया करता है। इधर फिर श्यामलाल एक दिन अकेले जब बैठते हैं तब सोचने लगते हैं कि मेरे जो दोनों लड़के हैं वह तो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं और मेरा जो बड़ा लड़का है उसकी उम्र भी काफी ज्यादा होती चली जा रही है और मैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि अब मुझे अपने बड़े लड़के की शादी कर देनी चाहिए। श्यामलाल फिर अपने रिश्तेदारी में अपने बेटे के रिश्ते की बात चलाना शुरू कर देता है और फिर एक बेहद ही अच्छा रिश्ता श्यामलाल के घर आ जाता है और श्यामलाल फिर दोस्तों उनसे मिलने के बाद लड़की देखने के लिए अपने छोटे बेटे के साथ चल देता है और जब पास के ही एक गांव में जब जाता है दोस्तों वह लड़की को देखता है तो वह एक ही नजर में उस लड़की को पसंद कर लेता है। उस लड़की का नाम रिंकी था, लेकिन रिंकी देखने में बेहद ही खूबसूरत 18 साल की दोस्तों नौजवान लड़की थी और गांव के दोस्तों जितने भी लड़के होते वह रिंकी के पीछे पड़े रहते, लेकिन रिंकी कैरेक्टर की इतनी अच्छी थी कि वह किसी को भाव ही नहीं देती थी और देखने में बेहद ही लाजवाब लड़की थी। जब श्यामलाल उस लड़की को देखते हैं तो वह तुरंत ही उस लड़की के हाथ में दोस्तों 10,000 रुपए थमा देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम हमारी बहू हो, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो और बहुत ही जल्द हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। इतना कहकर दोस्तों वह उनके घर वालों से मिलकर अपने घर चले आते हैं और फिर अपने लड़के को दिल्ली से घर बुलाते हैं और कहते हैं हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है और आकर तुम भी देख लो, अगर तुम्हें पसंद हो तो बात आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोगों ने लड़की पसंद कर ली है और उसे कुछ पैसे भी हम लोग देकर आ गए हैं। जब अरविंद को इस बात की सूचना मिलती है कि जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने एक लड़की देख रखी है और मुझे देखने को बुला रहे हैं, तब वह सब काम धाम छोड़कर दिल्ली से अपने घर की ओर चला आता है और जब घर पर उसे लड़की की फोटो दिखाई जाती है तो वह एक ही नज़र में उस लड़की को पसंद कर लेता है और कहता है पिताजी लड़की पसंद है, आगे की बात अब कर लीजिए। तब फिर उसके पिता जाते हैं और रिश्ते की पूरी बात तय करके चले आते हैं। वो समय भी आ जाता है जब एक दिन अरविंद दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए चल देता है। इधर धूमधाम से बारात सजती है और सजने के बाद उस लड़की के गांव में पहुंच जाया जाता है और अगले दिन ही दोस्तों उसको ब्याह कर अरविंद अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है। इधर अरविंद के घर पे दोस्तों काफी ढेर सारे मेहमान होते हैं, चहल पहल होती है। जब वो समय भी आ जाता है जब अरविंद की जो दुल्हन होती है जिसका नाम रिंकी होता है वह बेसब्री से अपने दूल्हे अरविंद का इंतजार कर रही होती है। इधर जो उनके घर में रिश्तेदार होते हैं वह सब अरविंद से हंसी ठिठोली करते हैं और उसे कमरे में जाने नहीं देते। वह इधर उधर के मामलों में नहीं पड़ा करता, बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का होता है, क्योंकि यह जो और फिर दोस्तों 11 बजे के करीब जो अरविंद होता है वह अपने दुल्हन के कमरे में एंट्री लेता है। इधर वह अपने दुल्हन का घूंघट उठाता है और उससे प्यार भरी बातें करना शुरू कर देता है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और वो समय भी आ जाता है जब वह अपने दुल्हन के साथ दोस्तों संबंध बनाना शुरू कर देता है। इधर जो अरविंद होता है वह पहली बार ही अपने पत्नी के साथ यह सब कर रहा होता है, इसीलिए जो उसकी पत्नी होती है दोस्तों वह उसको अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता, उसको अच्छी तरह से खुश नहीं कर पाता। वह बहुत ही जल्द ढीला हो जाता है क्योंकि वह लड़कियों के मामले में थोड़ा सा कमजोर था। और फिर जो अरविंद की पत्नी होती है वह सोचती है चलो कोई बात नहीं, मेरे जो पति हैं काफी जगे हैं, थके हुए हैं,
इसीलिए ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाया, अब तो हम लोगों को साथ ही रहना है, ये सब हमेशा ही करना है। वह समझदारी दिखाते हुए दोस्तों साथ ही में सो जाते हैं। और फिर अगला दिन होता है, जितने भी मेहमान होते हैं वह सब लोग चले जाते हैं और फिर वो समय भी आ जाता है जब दूसरी रात को अरविंद अपनी पत्नी के साथ दोस्तों चला जाता है और फिर ही दोनों संबंध बनाते हैं। लेकिन जो अरविंद की पत्नी होती है उसको काफी थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन आने लगा था, क्योंकि जो खुशी वह अरविंद से महसूस करना चाहती थी, उसे मिलना चाहती थी, वह खुशी उसे अरविंद के द्वारा नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि जो अरविंद की उम्र थी वह भी 27-28 साल के करीब पहुंच चुकी थी। इसीलिए अरविंद ज्यादातर अपने काम में ही फोकस किया करता था और वह ज्यादातर यह सब नहीं सोचता था वह कि मेरी पत्नी खुश है कि नहीं खुश है, उसे जो शारीरिक सुख है उसे बराबर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। इधर जब 1 हफ्तों का समय बीत जाता है तब वह अपनी पत्नी से एक दिन कहता है कि यार मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ से अर्जेंट ही कॉल आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो पोस्ट है वह बहुत बड़ी है और मुझे बहुत प्रेशर पड़ रहा है कि तुम्हें 1-2 दिन के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। तो अपनी पत्नी को काफी समझाता है कि यार मैं 1 महीने के अंदर ही आ जाऊंगा, किसी तरह से 1 महीने का समय तुम काट लो, उसके बाद मैं तुम्हें दिल्ली लेकर चला जाऊंगा। दोस्तों फिर वह अपनी पत्नी और अपने पिता से मिलता है। मिलने के बाद वह दिल्ली के लिए चला जाता है। इधर जो अरविंद का छोटा भाई विवेक होता है दोस्तों, उसका भैंस और जो बकरियां होती हैं वह उसका पालन करता और उसे खेतों में चराने जाता, चरा कर लाता, घर में बांधता, उन्हें चारा पानी देता, उसका यही काम हुआ करता था। लेकिन जो अरविंद का छोटा भाई विवेक होता है यह बहुत ही चंचल, बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का होता है। जब तक घर पर उसके भाई थे तब तक तो वह अपनी भाभी से ज्यादा मजाक नहीं किया करता, लेकिन जब उसके भाई दिल्ली चले गए तब वह हमेशा ही अपने भाभी के आगे पीछे मंडराता रहता, उनसे मजाक करता। अब धीरे धीरे जो रिंकी होती और जो विवेक होता, इन दोनों का तालमेल कुछ ज्यादा ही बैठने लगता। अब कहीं ना कहीं रिंकी को भी यह महसूस होने लगता, रिंकी भी सोचने लगती कि काश इस लड़के से अगर मेरी शादी हुई होती तो मैं ज्यादा खुश होती। इधर दोनों की दोस्तों नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं तो अब यह लोग एक दूसरे के इतने फ्रैंकली हो जाते हैं कि जो सुख दुख की बातें होती हैं वह भी शेयर करने लगते हैं। और इधर जो श्यामलाल होता है वह तो दोस्तों इन लोगों से घर से उसे कोई मतलब ही नहीं होता, वह इधर उधर खेतों में जाता और दोस्तों वह देसी शराब का सेवन भी करता था और कहीं भी खेतों पर जाकर वह शराब पीकर बाहर ही पड़ा रहा करता। इधर एक दिन दोस्तों जो विवेक होता है वह भी काफी जवान लड़का होता है, 18-19 साल उसकी उम्र होती है और एक दिन वह अपनी भाभी और दोस्तों कई लोगों के बारे में सोच सोच कर दोस्तों उसको रात में नींद नहीं पड़ रही थी और वह अपने एक एंड्रॉइड मोबाइल में दोस्तों जानवरों की ब्लू फिल्म लगाकर देख रहा था। देखते देखते वह इतना उत्तेजित हो जाता है कि वह अपने ही दोस्तों एक जो भैंस वाला कमरा होता है जिसमें भैंस और बकरियां बांधी हुई होती हैं, पहले तो वह अपनी एक बकरी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बकरियां होती हैं वह काफी चिल्लाने लगती हैं। वह 1-2 बार ट्राई करता है और जब बकरी चिल्लाती है तब उसे ऐसा लगता है कि बगल के कमरे में भाभी सोई हुई हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वह दोस्तों एक भैंस के साथ ही बैठकर संबंध बनाना शुरू कर देता है। और जब दोस्तों वह भैंस जो होती है वह थोड़ा छोटी होती है और जब उसके साथ वह संबंध बनाता है तो वह भैंस इधर उधर भागने लगती है, चटपटाने लगती है। तभी अचानक जब तेजी से चटपटाने की आवाज सुनाई देती है तब उसकी जो भाभी होती हैं उसकी नींद खुल जाती है और वह दोस्तों आकर एक साइड में खड़ी होकर देखने लगती हैं कि आखिर जो भैंस और बकरियों का कमरा है उसमें चहल पहल क्यों हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद देवर जी ना हो और कोई इन्हें चुरा रहा हो। तब वह छुप कर देखने लगती हैं और फिर जो विवेक होता है वह अपनी भैंस को इधर उधर मारता है और साइड में बांधने लगता है, बांधकर फिर दोस्तों उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। जब यह नजारा उसकी भाभी रिंकी देखती हैं तब उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती हैं कि वाह रे देवर जी,
अगर तुमको लड़की नहीं मिल रही तो तुम भैंस और जानवरों के साथ ये सब कर रहे हो। वह तुरंत ही अपने देवर को आवाज लगाती है और उसका जो देवर होता है वह नग्न अवस्था में दोस्तों उसके साथ संबंध बना रहा होता है। उसकी जब नजर अपने भाभी के ऊपर पड़ती है तब वह काफी हैरान और परेशान हो जाता है और वह शर्म के मारे तुरंत ही दौड़कर एक लुंगी लेता है और लपेट लेता है और कहता है, भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, आप कब से ये सब देख रही थी। तभी उसकी भाभी कहती है कि देवर जी, जब से आपने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब से ही मैं यह सब देख रही हूँ। आपको कोई लड़की नहीं मिल रही क्या? क्या आपके पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है क्या? आप जानवरों के साथ ऐसा कर रहे हैं। भला आप इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं, भला ये सब आपको शोभा देता है क्या? अब दोस्तों उसकी जो भाभी होती हैं वह अपने देवर को कांधे पे हाथ रखकर उसे समझाती हैं, सहलाने लगती हैं और फिर धीरे धीरे उससे पूछती हैं कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? तब वो बताता है कि नहीं भाभी, मैंने आज तक मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी को गर्लफ्रेंड बना सकूं, इसीलिए मैं डरता था, इसीलिए मैं कुछ किसी से कह नहीं पा रहा था। वह बताता है कि गांव में मुझे कई लड़कियां पसंद हैं लेकिन मैं उनको आज तक प्रपोज नहीं कर पाया। तब जो उसकी भाभी होती हैं वह उससे काफी इम्प्रेस होती हैं। उसको भी कहीं ना कहीं अपने पति से सुख नहीं मिल पा रहा था। जब उसने अपने देवर के दोस्तों प्राइवेट पार्ट और उसकी शरीर की बनावट को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और अपने देवर से कहने लगी कि अगर यह सब तुम्हें करना ही है तो मेरे साथ कर लो, एक बार मुझसे कहा तो हो। और वह कहने लगती हैं कि ये सब करना था तो एक बार मुझसे कहते, कम से कम मैं तो तुम्हारी शारीरिक जरूरतों को पूरी कर सकती थी। तब जो विवेक होता है वह कहने लगता है कि भाभी, अगर मैं आपसे कहता तो आप मेरे भैया की पत्नी हैं, आप कहीं बुरा मान जाती तो मैं क्या करता। तभी जो उसकी भाभी होती हैं वह कहती हैं कि टेंशन मत लो, मैं तो तुम्हारे भैया से नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी मत बताना। इतने में ही जो विवेक होता है वह अपनी भाभी के साथ दोस्तों वहीं पर संबंध बनाना शुरू कर देता है और इतनी जोरदार तरीके से अपने भाभी को दोस्तों संतुष्ट करता है कि उसकी भाभी जो होती हैं वह विवेक से बहुत ही खुश होती हैं और उनको काफी अच्छा लगता है और वह सोचने भी लगती हैं कि काश विवेक से ही मेरी शादी होती तो मेरा जीवन और कुछ होता। इधर फिर इन लोगों का जो सिलसिला होता है यह चालू हो जाता है। अब ये लोग दूसरे तीसरे दिन रात का जब समय होता, जब श्यामलाल नहीं घर पर होते, वह खेतों पर चले जाते और वहीं शराब पीकर जब पड़े रहते तो इधर जो भाभी और देवर होते वह उसी के बेड पर संबंध बनाना शुरू कर देते। अब भाभी भी खुश हो गई, देवर भी खुश हो गया। अब वो समय भी आ गया जब 1 महीना पूरा हो जाता है और जो उसका पति अरविंद होता है वह दिल्ली से लौट आता है और फिर जब दिल्ली से आने के बाद वह देखता है कि उसकी जो पत्नी है वह बेहद ही खुश रहने लगी है। उसके अंदर जो चिड़चिड़ापन था वह सब दूर हो गया है। वह अपनी पत्नी से हाल चाल पूछता है और देखता है कि उसकी पत्नी बेहद ही खुश है। फिर 1-2 दिनों तक वह उसके साथ जब संबंध बनाता है और इधर जो उसका देवर होता है और जो भाभी होती हैं वह लोग जब नहीं मिल पाते तब दोस्तों वो लोग तड़पने लगते हैं, क्योंकि जो अब उसकी भाभी होती है उसको अरविंद अपने पति से अब वो मजा नहीं आ रहा था, वह मजा अपने देवर के साथ ढूंढने में लगी हुई थी। इसीलिए जब उसका पति एक दिन रात को सो रहा था तभी वह उठकर अपने भैंस वाले कमरे में देवर के पास चली जाती है और जाने के बाद वह देवर के साथ ही संबंध बनाना शुरू कर देती है। इधर जब अरविंद की नींद अचानक रात में खुल जाती है और वह देखता है कि पत्नी कहाँ गई, तब वह सोचने लगता है कि कहीं अगर लघुशंका गई होगी तो अभी तुरंत ही आ जाएगी। वह 10-20 मिनट इंतजार करता है। जब उसकी पत्नी नहीं आती तब तुरंत ही उसको थोड़ा सा शक होता है। अपने भाई के कमरे की ओर वह बढ़ जाता है और वहां जाने के बाद वह सुनता है कि उसके भाई के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं और वह देखता है कि भाई की खटिया की आवाज भी आ रही है। वह तुरंत ही दरवाजा खटखटाता है और फिर खटखटाने के बाद जैसे ही यह आवाज दोस्तों उसकी पत्नी और उसके भाई को सुनाई देती है वह घबरा जाते हैं, तुरंत ही कपड़ा पहनते हैं और अपने भाई के सामने ही दरवाजा खोल देते हैं। और खोलने के बाद जब वह देखते हैं कि उसकी पत्नी उसी के भाई के साथ उसके कमरे में बंद है और वह पूछने लगता है कि अभी हमारी शादी को 2 महीने ही बीते हैं और तुम यह सब क्या कर रही हो। दोस्तों तब वह बताती है कि जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ कर दो, आप चले गए थे, मैं बहक गई थी,
मेरी कुछ ज़रूरतें थी जो आपने पूरी नहीं की थी, इसीलिए मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों वह अपनी पति से बार बार गलती की क्षमा मांगती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, जो हो गया सो हो गया। उसका जो भाई होता है वह भी हाथ जोड़कर अपने भाई के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि भाई हमें माफ़ कर दो, हमें पता ही नहीं था कि ये सब ऐसे हो जाएगा, हम लोगों ने ऐसी गलती कर डाला। दोस्तों वह गलती की क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर जो उसका भाई होता है वह इतने सिंपल स्वभाव का और इतना समझदार होता है कि वह अपनी पत्नी को अपने भाई के साथ देखता है और देखने के बाद भी वह अपनी पत्नी को माफ कर देता है और अपने भाई को माफ करता है। जब सुबह होती है फिर वह अपने पिता को और अपने भाई और पत्नी से वह कहने लगता है कि तुम लोगों के ऊपर मेरा कितना विश्वास था, मैं तुम लोगों को लिए ही तो इतनी दूर जाकर कमाता हूँ, तुम्हारी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करने के लिए ही तो कमाता हूँ और तुम लोगों ने ही अपनी ज़रूरतों के चक्कर में मुझे धोखा दिया। तब वह उसके जो घर वाले होते हैं सभी माफ़ी मांगते हैं, उसकी पत्नी, उसका भाई माफ़ी मांगता है और जब उसका पिता यह बात को सुनता है तो उसको भी काफ़ी तकलीफ हो जाती है और वह कहता है कि बेटा अब मैं घर पर नहीं था, मुझे क्या मालूम था कि इन देवर और भाभी के बीच में क्या चल रहा है। पिता भी माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन जो अरविंद होता है वह कहता है कि ठीक है, अब आज के बाद आप लोग यहीं पर रहिए, अब मैं अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली जा रहा हूं। दोस्तों फिर वह अपने पिता और भाई को छोड़कर पत्नी को लेकर दिल्ली के लिए चला जाता है। दोस्तों ऐसी ऐसी घटना हो जाती हैं कि जिन पर कल्पना भी करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि रिश्तों को समय दीजिए और रिश्तों में दोस्तों ऐसा प्यार और ऐसा लगाव और ऐसा दोस्तों एक दूसरे की समझने की प्रक्रिया को बना कर रखिए कि आपका जो रिश्ता है वह मजबूत रहे और दोस्तों कभी टूटे ना। रिश्तों में कभी दरार मत आने दें, क्योंकि दोस्तों अगर जब तक रिश्ते में एक दूसरे को आप समझ कर नहीं चलेंगे कि उसकी क्या जरूरतें हैं, आपकी क्या जरूरतें हैं, जब तक आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, आप उसे समय नहीं देंगे, तभी दोस्तों रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाती है। वह कहीं और खुशी ढूंढने लगता है और आप कहीं और खुशी ढूंढने लगते हैं। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना है। तो यह घटना कैसी लगी, आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।